हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज चल रही थी। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारे क्वेश्चंस है वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की अर्ली एंड लेट वाले कॉन्सेप्ट पे, सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे ए स्टूडेंट वॉकिंग 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज स्कूल 16 मिनट लेट। ठीक है। And next day he increased his speed 5.5 kilometer per hour and reached at the school 17 minute earlier. ये कॉन्सेप्ट ही हमारा लेट और अर्ली का है। ठीक है, अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट का नेम ही टाइम एंड डिस्टेंस में लेट और अर्ली के रिस्पेक्ट में है। जब एक स्टूडेंट है, जब वो क्या है 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है, ठीक है, तब वो क्या है कितना लेट पहुंचता है स्कूल, जो उसका पर्टिकुलर फिक्स टाइम होगा उससे 16 मिनट लेट। ठीक है। अब वो अपनी नेक्स्ट डे क्या है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। और कितना इंक्रीज करता है? 5.5 किलोमीटर। यानी अगर हम बात करें तो फर्स्ट डे उसकी स्पीड कितनी थी? 4.5 किलोमीटर। अब नेक्स्ट डे उसने 5.5 किलोमीटर इंक्रीज की है, तो टोटल स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी नेक्स्ट डे के लिए? 4.5 प्लस 5.5 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो क्या है, जो उसका पर्टिकुलर टाइम होगा पहुंचने का, ठीक है, फिक्स टाइम, उससे 17 मिनट्स क्या है पहले पहुंच जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम द हिज हाउस। उसके हाउस से उसके स्कूल की जो डिस्टेंस है हमें वो बतानी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से, और फिर हम बात करेंगे कि एग्जाम में हमें किस अप्रोच से करना है। सबसे पहले देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, हमारे को यहाँ पर स्कूल से घर की ही, मतलब अगर हम बात करें स्कूल से उसके हाउस की ही बात हो रही है। जो डेस्टिनेशन है, डिस्टेंस है, वो दोनों वक्त फर्स्ट डे और सेकंड डे बिल्कुल सेम है। ठीक है। जब अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट डे अगर हम बात करें, कोई भी पर्टिकुलर टाइम है, आपको एक चीज समझनी है, ये अगर एक टाइम की डेडलाइन है, ठीक है, फर्स्ट डे जब वो 4.5 की स्पीड से जा रहा है तो 16 मिनट लेट होता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो भी टाइम होगा, अगर इसकी वैल्यू टाइम की पहुंचने की x है, तो यह हमारे पास क्या है, उससे 16 मिनट ज्यादा। ठीक है। अब अगर हम बात करें जब उसकी स्पीड क्या है इंक्रीज हो जाती है, तब वो क्या है 17 मिनट पहले। तो इसे हम, अब आप कहेंगे कि मैम जो लेट हो रहा है उसे तो आपने पॉजिटिव लिया है और जो पहले है उसे नेगेटिव ले लिया। आपको वैल्यू को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हम बात करें तो ये टाइम हमारा क्या होगा, लेट हो रहा है। ठीक है। सपोज एक जर्नी है, वो मैं 4 आवर्स में कवर करती हूँ और 16 मिनट लेट होंगी, तो मेरी जर्नी का टाइम क्या हो गया, 4 आवर्स प्लस 16 मिनट। इसलिए मैंने इसको प्लस लिया है। पर अगर मैं कहूँ कि उसी जो जर्नी मुझे 4 आवर्स में कवर करनी है, वो 17 मिनट पहले मैं कवर कर लेती हूँ, तो 4 आवर्स में से मैं 17 माइनस करूंगी ना। तो हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है। बिफोर के लिए और अर्ली के रेस्पेक्ट में, अगर हम सॉरी अर्ली और लेट के रेस्पेक्ट में, तो आपको ये चीज समझनी है। इसलिए मैंने इसे, इस वैल्यू को 17 मिनट को क्या है, जो अर्ली था उसको नेगेटिव लिया, क्योंकि हम जो पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर रहे हैं ना, उससे तो हम ये टाइम क्या करेंगे, डिडक्ट। अब आपको समझना है। ठीक है। अगर हम इस टाइम डिफरेंस की बात करें, टोटल दोनों कंडीशन से, ठीक है, जब उसकी स्पीड 4.5 थी और जब उसकी स्पीड कितनी थी, 10 थी, उसमें अगर हम टाइम डिफरेंस की बात करें तो टाइम डिफरेंस कितना है, तो टाइम डिफरेंस कितना है आपके पास, 33 मिनट्स का हो गया। 16 मिनट ये और 17 मिनट ये बात क्लियर है। टाइम डिफरेंस कितना हो गया आपके पास, 16 मिनट ये और 17 मिनट हमारे पास ये। अब समझना हमें क्वेश्चन को। अगर हम बात करते हैं, हमने उसके घर से, ठीक है, ये उसका हाउस हो गया और ये स्कूल हो गया। हाउस से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर। ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट डे वो किस स्पीड से जाता है, 4.5 की स्पीड से जाता है। ठीक है। और सेकंड डे अगर हम बात करें तो सेकंड डे वो किस स्पीड से जाता है, 10 किलोमीटर। ये 10 कैसे आया, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि वो अपनी स्पीड को 5.5 किलोमीटर इंक्रीज करता है। पहले फर्स्ट डे उसकी स्पीड कितनी थी, 4.5।
5.5 इंक्रीज करता है तो 4.5 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी नेक्स्ट डे उसकी स्पीड जो होगी वो कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर। अब हम फर्स्ट डे की बात करें तो फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमने कितनी ली है x और हमारे पास फर्स्ट डे स्पीड कितनी है 4.5, जो भी पर्टिकुलर हमारे पास टाइम आएगा। अब हम इससे सेकेंड डे के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो सेकेंड डे डिस्टेंस वही है x और सेकेंड डे हमारे पास स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। अगर हम दोनों कंडीशन के टाइम में डिफरेंस करें तो अभी मैंने लिखा था डिफरेंस, हमारे पास फर्स्ट डे और सेकेंड डे के अकॉर्डिंग जो टाइम डिफरेंस आएगा वो कितना है 33 मिनट्स का है। पर अगर हम देखें हमारे पास ये स्पीड किसमें है किलोमीटर पर आवर में, ये स्पीड कितने में किसमें है किलोमीटर पर आवर में, और हमने जो डिस्टेंस ली है वो भी किसमें है किलोमीटर में। तो जाहिर सी बात है हमें सेम यूनिट यानी जो टाइम है हमारा टाइम डिफरेंस है वो कितना है 33 मिनट, उसे भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। तो हमारे पास जो इसका टाइम डिफरेंस आया फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग T1 माइनस अगर हम T2 करते हैं, ठीक है, तो टाइम डिफरेंस कितना है 33 मिनट्स का। अगर यहाँ पर किसी को डाउट है तो एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, अगर हमारे पास एक वैल्यू लेट और एक वैल्यू अर्ली हो तो हम उस टाइम क्योंकि हमें पर्टिकुलर कंप्लीट टाइम तो नहीं दिया ना, जितना मिनट लेट है और जितना मिनट अर्ली है, अगर लेट और अर्ली की बात करेंगे तो उस मिनट्स के वो यानी आपको जो टाइम दिया होगा टाइम डिफरेंस उसे ऐड करेंगे। और अगर सेम टाइप की है सपोज अर्ली अर्ली है तो माइनस करेंगे, लेट लेट है तो माइनस करेंगे, यानी सेम टाइप की होगी तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और वो डिफरेंस मैंने आपको करके भी पर्टिकुलर अभी बताया कि अगर हम एक टाइम लिमिट ले लेते हैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग वो क्या था 16 मिनट क्या है लेट था। तो अगर मैंने कहा कि टोटल जर्नी में सपोज 4 आवर्स की जर्नी है जो फिक्स हम करते हैं, ठीक है, फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग वो 16 मिनट लेट है तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा 4 आवर्स 16 मिनट। ये बात क्लियर है। अब अगर हम सेकेंड डे के अकॉर्डिंग कहें तो 17 मिनट पहले पहुंच जाता है किससे 4 आवर्स, तो सेकेंड डे उसे कितना टाइम लगेगा, इस 4 आवर्स में से मैं 17 मिनट माइनस कर दूंगी तो आपके पास वो टाइम कितना आ जाएगा 3 आवर्स 60 मिनट में से हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 43 मिनट। अब अगर मैं दोनों टाइम में जो टोटल टाइम है उसमें डिफरेंस करूं, ये मैंने एक स्केल ऐसे ही अज्यूम किया है आपको ये वैल्यू बताने के लिए कि टाइम डिफरेंस अगर अर्ली और लेट है तो हमने उसे ऐड क्यों किया, रीजन क्या है। अब अगर मैं दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइम डिफरेंस करूं 4 आवर्स 16 मिनट में से 4 आवर्स 43 मिनट सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास क्या आएगी 33 मिनट्स, ठीक है, और वही मैंने टाइम डिफरेंस 33 मिनट्स लिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। बाकी मैंने आपको फिर भी क्लियर कर दिया है कि अगर सेम टाइप हो, ठीक है, जैसे अर्ली अर्ली तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट लेट हो तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू को, और अगर अर्ली और लेट का कॉन्सेप्ट है तो हम उसे क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है, वैल्यू को। अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास ये टाइम डिफरेंस है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 10x माइनस में 4.5x अपॉन में, हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, इस वैल्यू को ही मैं सीधा इधर ले जाती हूँ तो ये वैल्यू आएगी 33 अपॉन में 60 और इनटू में 4.5 इनटू में 10, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं x कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, इसमें से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x बराबर, आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, x बराबर 33 अपॉन में 60 इंटू में 4.5 इंटू में 10 अपॉन में 10 माइनस 4.5। अब आपको इसी वैल्यू को जो मैंने क्या है हमारे कॉन्सेप्ट से लास्ट में जो हमारी कैलकुलेशन आई है आपको इसी स्टेप को समझना है। अगर हमें डायरेक्ट यही स्टेप की वैल्यू पता चल जाए तो ये हमारे को जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन किया है ना एग्जाम में हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, अगर x की बात करें तो x हमारी क्या थे डिस्टेंस और हमें वही फाइंड करनी है, ठीक है। 33 की बात करें तो 33 आपका क्या है टाइम डिफरेंस, ठीक है। 4.5 की बात करें तो वो क्या है फर्स्ट डे की स्पीड जिसे मैं S1 कह सकती हूँ।
10 की बात करें तो सेकेंड डे की स्पीड S2 कह सकते हैं, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है आपकी S2 माइनस S1, ठीक है, यानी स्पीड में क्या है डिफरेंस, ठीक है। तो यही से आपका ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, हमें ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर हमें ये सिंगल स्टेप याद हो जाता है, ठीक है, ये स्टेप हमने कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट से ही जनरेट किया है कि लास्ट हमारी कैलकुलेशन हमारे पास अगर अर्ली और लेट कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हमें एक्स के रेस्पेक्ट में मानते हैं वैल्यू को, ठीक है, एलसीएम लेते हैं और उसके बाद हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। अगर हमें फाइनल स्टेप ही याद हो तो हमारे लिए क्या है, काफी टाइम सेव हो जाएगा क्वेश्चन को करने में। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम बात करें तो क्या है कि अगर हमारे पास लेट और अर्ली का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और हमें क्या है डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आपके पास ये डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला जनरेट हो गया है। वो क्या है, डिस्टेंस बराबर क्या होगी, डिस्टेंस बराबर आपके पास होगा टाइम डिफरेंस, ठीक है, जिसे हम डेल्टा टी के नाम से कर सकते हैं, किसी से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या टाइम डिफरेंस ही आप लिख सकते हैं, इनटू में S1 इनटू में S2 सेकेंड डे की स्पीड, और अपॉन में आपके पास क्या आएगा, स्पीड का डिफरेंस, यानी S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या है, एक डायरेक्ट फॉर्म आ गई डिस्टेंस को फाइंड करने की। अब हमें कोई भी क्वेश्चन अगर अर्ली और लेट के कॉन्सेप्ट में आता है तो हमें ये पूरी कैलकुलेशन नहीं, इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, हम डायरेक्ट उस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे और इसमें से आपके पास कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है। सपोज S1 नहीं दिया हो, S1 पूछ ले, सपोज आपके पास टाइम डिफरेंस नहीं मेंशन हो, या फिर डिस्टेंस आपको पूछी जा सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछी है। तो अब हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है, 15 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, 15 से कैंसिल किया 4 टाइम्स, ठीक है, फिर 11 से इसे सिंप्लीफाई किया 3 टाइम्स, 11 से इसे सिंप्लीफाई किया 5 टाइम्स, ये वैल्यू आपके आ गई 20। और अगर हम बात करें 3 3 जा 9 इंटू में 10, 90 अपॉन में 20, तो सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, 4.5 किलोमीटर, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो उसके घर से अगर हम बात करते हैं स्कूल की, डिस्टेंस कितनी है, 4.5 किलोमीटर। अभी ऐसे ही सेम क्वेश्चंस हम इसी टाइप में करते हैं जो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए ट्रेन रन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर इट रीच इट डेस्टिनेशन लेट बाय 11 मिनट। ठीक है, अगर ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, तो वो अपने डेस्टिनेशन पे कितना लेट पहुंचती है, 11 मिनट। ठीक है, बट इफ इट इज रन एट 50 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय 5 मिनट्स। अगर उसकी स्पीड नेक्स्ट डे कितनी हो जाती है, या फिर अगर वो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जाती है तो वो कितनी लेट होती है, लेट बाय 5 मिनट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, लेट के ही है। अभी हमने डिस्कस किया था अगर सेम टाइप का होगा, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बात करें तो पहले लेट और फिर अर्ली का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है, लेट की फॉर्म में, तो हमारा जो टाइम डिफरेंस होगा, ठीक है, वो सम नहीं होगा, क्या होगा, टाइम डिफरेंस ही होगा। यानी हम दोनों वैल्यू लेट है तो दोनों वैल्यू को जो टाइम है हमारे पास उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको ये चीज समझनी है, अगर लेट लेट है, ठीक है, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, अर्ली अर्ली है तो भी सब्ट्रैक्ट होगी, और अर्ली और लेट है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ऐड होगी, वो टाइम डिफरेंस। ठीक है, आपको वही चीज अभी मैंने कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन की थी। अब हमें इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें, हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। हमसे करेक्ट टाइम पूछा गया यहाँ पर जो जर्नी को कंप्लीट करने के लिए है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, पर अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन का ही हो रहा है। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम बात करें जब लेट और अर्ली का कॉन्सेप्ट था तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं हम डिस्टेंस फाइंड करते थे। यहाँ पर भी हमें क्या है,
क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम फाइंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? डिस्टेंस की, ठीक है। और स्पीड हमारे को ऑलरेडी मेंशन की गई है। तो सबसे पहले अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस बराबर, अभी हमने फॉर्मूला जनरेट किया था कॉन्सेप्ट से, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डेल्टा टी, अगर हम बात करें टाइम डिफरेंस, ठीक है, इनटू में S1 इनटू में S2 अपॉन में S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। टाइम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर 11 मिनट लेट एंड 5 मिनट लेट, दोनों वैल्यू क्या है? लेट की है, तो यानी ये वैल्यू क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 11 माइनस 5 तो कितना आया? 6 मिनट। पर ये वैल्यू अगर हम टाइम डिफरेंस की बात करें तो टाइम डिफरेंस किस में है? मिनट में। तो मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर्स में। उसका रीजन है हमारे को जो स्पीड दी गई है वो किस में दी गई है? किलोमीटर पर आवर में। तो हमें सेम यूनिट मेंटेन करनी है, ठीक है। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6, जिसे हम क्या है? आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट डे अगर हम बात करें तो स्पीड कितनी है? 40। सेकेंड डे अगर स्पीड की बात करें तो कितनी है? 50। डिफरेंस कितना है? 10, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से ये 0 से 0 ये कैंसिल, ठीक है। 6 से 6 तो कितना आ गया हमारे पास? डिस्टेंस आ गई 20 किलोमीटर। ये बात क्लियर है? डिस्टेंस कितनी आ गई? 20 किलोमीटर। अगर हम फर्स्ट जो पहली उसकी स्टार्टिंग स्पीड है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर आपके पास क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास? 20 किलोमीटर। फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्पीड कितनी थी? 40। तो कितना टाइम लगेगा? 1/2 यानी 30 मिनट, जिसे मैं मिनट में लिख देती हूँ, ठीक है। सेकेंड डे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 20 एंड स्पीड कितनी है? 50, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 2/5 इंटू में 60 करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/5 इंटू में 60, तो 24 मिनट्स आता है। आपको एक चीज समझनी है, फर्स्ट डे जब वो डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर और वो डिस्टेंस को कवर कर रही थी ट्रेन, तो कितने मिनट लेट थी? 11 मिनट। और अगर हम बात करें 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट। और तब ट्रेन कितने मिनट लेट थी? यानी उसे कितनी पहले पहुंच जाना चाहिए था? 11 मिनट लेट थी। 11 मिनट लेट थी तो उसे कितने मिनट में एक्चुअली पहुंचना चाहिए था? तो कितने मिनट में? 19 मिनट में उसे पहुंचना चाहिए था। जब वो 30 मिनट लगा रही है टाइम 30 मिनट्स का, तो कितने मिनट लेट थी? 11 मिनट। यानी ये जर्नी उसे कितने टाइम में कवर करनी थी? कितने टाइम की डेडलाइन थी? 19 मिनट की। ये हमारा फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग। सेकेंड डे के अकॉर्डिंग में बिल्कुल सेम ही आएगा अगर हम इस चीज को देखें। ये मैंने दोनों वैल्यू क्यों लिखी है? ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेकेंड डे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जर्नी को कितना टाइम लग रहा है उसे कवर करने में? 24 मिनट। और सेकेंड डे जब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन कवर कर रही है तो कितने मिनट लेट थी? तब भी ट्रेन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स लेट थी यानी 5 मिनट्स पहले पहुंचना चाहिए था। तो कितने मिनट में वो डिस्टेंस कवर करनी चाहिए थी? 19 मिनट। और दोनों के अकॉर्डिंग बिल्कुल इक्वल। तो हमसे यही पूछा गया है करेक्ट टाइम। चाहे आप वैल्यू इसमें पुट करते तब भी 19 मिनट आता, इसमें हम पुट करेंगे तो भी 19 मिनट आएगा। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए कि क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में क्वेश्चन में चेंजेस करके हमसे करेक्ट टाइम पूछ लिया गया था। हमें क्या होता है, हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला, उसी में से किसी वैल्यू को फाइंड करने की कहीं ना कहीं वो रहती है कि हम इसमें से कोई वैल्यू पूछे तो हम फाइंड करके बता देंगे। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए तो हमारे लिए वो वैल्यू फाइंड करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट, ठीक है। तो वही सेम चीज मैंने एक्सप्लेन की है कि हमसे पूछा गया था करेक्ट टाइम बताना है ट्रेन को जो जर्नी कंप्लीट करने में। जर्नी कंप्लीट करने में अगर हम बात करें 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे 30 मिनट लग रहे थे और 30 मिनट के अकॉर्डिंग वो 11 मिनट लेट थी ट्रेन। और जब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन कवर कर रही थी तब ट्रेन को कितना टाइम लग रहा था? 24 मिनट जर्नी को कंप्लीट करने में। तब भी ट्रेन कितना लेट थी? 5 मिनट। यानी एक्चुअल टाइम कितना था, करेक्ट टाइम कितना था जिसमें ट्रेन को जर्नी कवर करनी थी? तो वो था 19 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए ट्रेन वाज लेट बाय 6 मिनट, the driver increased its speed by 4 km to reach the next station on the time which was 36 km away. Find the original speed of the train.
सेम कॉन्सेप्ट अगर हम समझे तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो 6 मिनट लेट पहुंचती है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है कि अगर ट्रेन का जो ड्राइवर है उसकी स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर इंक्रीज कर देता है। एक्चुअल क्या थी वो नहीं एक्सप्लेन किया गया, सिर्फ जो इंक्रीज की गई है स्पीड वो आपको एक्सप्लेन की है, कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमारे को बताया गया कि नेक्स्ट उसका जो डेस्टिनेशन थी वहां पर वो क्या है, टाइम पे पहुंचती है अगर 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टाइम डिफरेंस की तो क्या है, 6 मिनट लेट और टाइम पे, तो यानी डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितना हुआ, 6 मिनट। क्लियर है। अब हमारे से यहाँ पे हमें डिस्टेंस मेंशन की गई है कि जो डेस्टिनेशन है वो कितना है, 36 किलोमीटर अवे दूर, ठीक है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हमारे पास वैल्यू होती है टाइम डिफरेंस डेल्टा टी इनटू में S1 इनटू में S2, और कौन में आपके पास क्या होता है, इनका S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, दोनों स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस दी गई है, कितनी है, 36 किलोमीटर, ठीक है। थर्टी किलोमीटर। टाइम डिफरेंस की बात करें तो टाइम डिफरेंस कितना है, 6 मिनट, जिसे मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगी, आवर्स में। रीजन क्या है, डिस्टेंस है किलोमीटर में, स्पीड है हमारे पास किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल स्पीड थी ही नहीं, पर हमें स्पीड का डिफरेंस दिया गया, तो हम यहाँ पर स्पीड भी एज्यूम कर सकते हैं कि उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी, और सेकेंड इज जब उसने स्पीड इंक्रीज की है तो कितनी हो गई है, x+4। ये बात क्लियर है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं x इंटू में x+4, ये बात क्लियर है। अपॉन में अगर हम बात करें तो दोनों स्पीड का डिफरेंस, x+4 माइनस x करूंगी तो क्या आएगा, 4 आएगा, वो डिफरेंस, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10, ठीक है, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40। अब यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, जैसे ही आप 36 इंटू में 40 लिखते हैं और इक्वल में आपके पास वैल्यू है x इंटू में x+4, तो आपको वैसे ही क्लियर होता है कि अगर हम ये फैक्टर का कंपैरिजन करें, 36x की वैल्यू और x+4 की वैल्यू क्या हो गई, 40, डिफरेंस भी कितने का है, 4 का, और इसमें भी डिफरेंस देखें कितने का है, 4 का। तो हमारे को पूरी इक्वेशन, यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, फैक्टर सॉल्व करेंगे, वैल्यू वही आएगी, ठीक है, वही सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास वो वैल्यू क्या है, फैक्टर में ब्रेक होके ही हमें विजिबल हो रही है, तो बहुत इजीली हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 36 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा गया था, ट्रेन की एक्चुअल स्पीड पूछी गई थी और वो 36 है, और अगर वो आफ्टर इंक्रीमेंट पूछता तो वो कितनी हो जाती, 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man cycles at the speed of 8 किलोमीटर पर आवर and reach office at 11 am, ठीक है, and when he cycles at the speed of 12 किलोमीटर पर आवर he reach office 9 am, ठीक है। जब एक क्या है व्यक्ति साइकिल से जाता है और उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितने टाइम पे ऑफिस को पहुंचता है, 11 AM पे। यहाँ पर हमें एक्चुअल टाइम नहीं बताया गया, यानी अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम, पर्टिकुलर टाइम डिफाइन किया गया है, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं कि 4 आवर्स, टाइम ड्यूरेशन नहीं दी गई है, ठीक है। यहाँ पर हमें पर्टिकुलर टाइम बताया गया है, टाइम ड्यूरेशन नहीं दी गई है। अब नेक्स्ट डे वो क्या है, जब उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो वो क्या है, ऑफिस कितने टाइम पर पहुंचता है, 9 AM पे। अब सबसे पहले पता है इस क्वेश्चन में हम लोग क्या माइंड लगाते हैं वो भी बताऊंगी। एट व्हाट स्पीड शुड बी साइकिल सो दैट ही रीच हिज ऑफिस 10 AM। हम उसने बोला है उसकी साइकिल की स्पीड क्या हो कि वो एक्यूरेट 10 AM पे पहुंचे। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की मिस्टेक की बताती हूँ, जब वो उसकी स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर, तो कितने टाइम पे पहुंचता था, 11 AM पे, ठीक है। जब स्पीड है 12 किलोमीटर तो कितने टाइम पे पहुंच रहा है, 9 AM पे। एट किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 11 AM पे, ठीक है। 12 किलोमीटर की
डिस्टेंस जब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 9 AM पे। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि 10 AM पे पहुंचे तो किस स्पीड से। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है वो इक्वल है, टाइम का डिफरेंस इक्वल है, तो हम यहाँ पर जो स्पीड है वो भी इसके क्या है, बिल्कुल मिड में बना देते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे पे ऑप्शन भी होती है, वो वैल्यू क्या होती है 10 किलोमीटर पर आवर, और हम डायरेक्टली लिख देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही हम वैल्यू एज्यूम करके लिखेंगे कंपेरिजन करके, हमारा पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो अब हमें समझना है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जब उसकी स्पीड हम बात करते हैं कि कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, और जब स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों स्पीड में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना है 4 किलोमीटर। और अगर हम टाइम में बात करें, फर्स्ट डे जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 11 AM पे पहुंचता है, और सेकेंड डे अगर जब हम बात करें वो किस स्पीड से जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 9 AM पे। यानी अगर हम यहाँ पर हमारा जो बेसिक फॉर्मूला जो जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर हमारे पास क्या होता है डेल्टा टी इंटू में S1 इंटू में S2 अपॉन में S2 माइनस S। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे टाइम डिफरेंस की, तो एक दिन 9 AM पे और सेकंड डे 11, यानी टाइम डिफरेंस कितना है 2 आवर्स। ठीक है, फर्स्ट डे स्पीड कितनी है 8, सेकंड डे कितनी है 12, डिफरेंस कितना है स्पीड का 4। यहाँ पर ये वैल्यू आवर्स में थी तो हमने इसे कन्वर्ट नहीं किया, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई 48 किलोमीटर। अगर फर्स्ट डे बात करें 48 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गई, फर्स्ट डे की बात करते हैं तो कितना टाइम लगता है। ठीक है, फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग टाइम की बात करते हैं, जब स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 48, स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लग रहा है 6 आवर। और जब 6 आवर्स उसे लगते हैं तो 11 AM पे पहुंचता है, उसे 10 AM पे पहुंचना है, तो यानी टाइम जहां 6 आवर्स लगने हैं वहां कितना लगना चाहिए 5 आवर्स। चाहे हम सेकंड में वैल्यू पुट करते, ठीक है, जब हम 12 के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हमारे पास वैल्यू आती कितना 4 आवर्स। तब उसे क्या है, अगर हम बात करें तो वो 1 आवर पहले पहुंच रहा है, तो हमें 1 आवर लेट यानी 5 आवर्स लेते, तो वही सेम दोनों के रिस्पेक्ट में वैल्यू रख के कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइम आ गया कितना 6 आवर, पर हमें टाइम एक्चुअल कितना, उसे 10 AM पे पहुंचना है, तो उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए 5 आवर्स की, 5 आवर्स की होनी चाहिए। तो हमारे को स्पीड बतानी है, तो स्पीड बराबर हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 48 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 आवर्स, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 9.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही हम मिस्टेक करते हैं, हम 10 लिख देते हैं डायरेक्ट एवरेज के रिस्पेक्ट में, और हमारा क्वेश्चन, और 10 हमेशा हमें एग्जाम में ऑप्शन में जरूर वैल्यू मिलती है। तो अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 9.6 किलोमीटर पर आवर। जिस स्पीड से वो कितने टाइम पे पहुंचेगा 10 AM पे पहुंचेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर इसी नेक्स्ट सीरीज के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।